सादुल्ला नगर की ओर बढ़ते हुए तेज बारिश और रहस्यमय आवाजों के बीच तबारक, फैज और हिदायत किसी तरह खुद को संभालते रहे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक खाली मैदान नजर आया जो एक बड़े और खूबसूरत स्कूल के पीछे था। स्कूल का नाम दारुल उलूम सरकारे आसी था। उसकी इमारत सफेद और हरे रंग में सजी हुई थी और उस पर बनी मीनारें दूर से चमक रही थीं। तीनों ने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद अब उनकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। वे स्कूल के पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा लोहे का था और उस पर एक पुराना ताला लटका हुआ था। तबारक ने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा अचानक खुद ही बंद हो गया। एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो। तभी मैदान में ठंडी हवा के झोंके के साथ एक छाया उभरी। वह छाया धीरे धीरे एक औरत का रूप लेती गई। वह औरत अधजली हालत में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें चमक रही थीं। उसने झुकी हुई आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरी मौत का बदला लेने? हिदायत डर के मारे कांपने लगा। फैज ने तबारक की तरफ देखा जो किताब निकालने की कोशिश कर रहा था। उस औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, यह किताब यहाँ तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तबारक ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम कौन हो और हमें क्यों डरा रही हो? औरत ने जवाब दिया, मैं इस मैदान की रक्षक थी। कई दिनों पहले मैं स्कूल की छत पर बिजली के तारों से चिपक कर मर गई। अब मैं उन सभी को सजा देती हूँ जो यहाँ आने की कोशिश करते हैं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने महसूस किया कि औरत का गुस्सा बढ़ रहा है। वह बार बार उनके चारों तरफ घूमकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं। अचानक उसने फैज के कंधे पर हाथ रखा और फैज जमीन पर गिर पड़ा। तबारक ने जल्दी से अपनी किताब से एक मंत्र पढ़ा। मंत्र सुनते ही औरत चिल्लाई और कुछ पल के लिए पीछे हट गई। तबारक ने फैज को उठाया और कहा, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। तीनों ने हिम्मत करके दौड़ लगाई और मैदान के एक कोने में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना घर नजर आया। घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर लिखा था, इम्तियाज खान। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने घबराई हालत में तीनों को देखा और कहा, जल्दी अंदर आ जाओ, यहां बाहर खड़ा रहना खतरनाक है। इम्तियाज खान ने तीनों को अंदर बिठाया और चाय लाकर दी। उसने कहा, तुम लोग उस मैदान से आए हो? वहां जाना किसी आत्मघाती कदम से कम नहीं। उस औरत की आत्मा अब तक उस जगह पर भटक रही है। रात भर तीनों ने इम्तियाज खान के घर में शरण ली। बारिश लगातार हो रही थी और बाहर रहस्यमय सन्नाटा फैला हुआ था। सुबह की पहली किरण के साथ तीनों ने इम्तियाज खान का शुक्रिया अदा किया और दारुल उलूम की तरफ जाने की तैयारी की। अब इसके आगे क्या होता है? क्या उन्हें दारुल उलूम सरकारे आसी में जमाते सालिसा का पता लगेगा? क्या वो लोग इनके मुसीबत को दूर कर सकते हैं? 7वां भाग देख।